गर्मी का समय है, तो जो कविता लिख रखी है वो है तुम्हारी मैडम के ऊपर, क्योंकि अक्सर मैं अपने सुप्रीम कोर्ट पे बहुत कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। अब क्या करें, जिंदगी है ऐसी मिली है तो बोलना पड़ेगा। उसकी तारीफ ना कर लो जब तक मुझे चैन नहीं आता, ठीक है। तो मतलब क्या है कि स्टार्ट करेंगे हम। अभी सर्दियों की छुट्टियां थी तो सतीश सर मैंने बोला मेरी धर्मपत्नी से कि आप थोड़े दिन घर पे चले जाइए ताकि मैं भी थोड़ा सा अपना मनोरंजन कर लूंगा। मैं भी सर के सुप्रीम कोर्ट का दर्शन करके आया, बहुत सारी जोरदार ताली बजाइए आप, ताली नहीं कहाँ जाते हैं आप। बट अफसोस की मेरी बात नहीं सुनी। मैंने मेरे पापा को बोला, मम्मी को बोला, बात नहीं सुनी। तो मान सर मैंने फोन किया सीधा अपने ससुर के पास, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का तो जो मेन जस्टिस है वही कुछ ना कुछ सुनवाई करेगा। तो उसको मैंने बोला मेरे साथ साथ गाएंगे, ठीक है, कि अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। तो पहली पंक्ति जब स्कूल में आता हूं उस टाइम पे मेरा क्या हाल होता है कि स्कूल जाना पड़ता है जब 5 बजे उठ जाता हूँ। स्कूल जाना पड़ता है जब 5 बजे उठ जाता हूँ। पहले पानी भरता हूँ फिर चूल्हा भी सुलगाता हूँ। पहले पानी भरता हूँ फिर चूल्हा भी सुलगाता हूँ। सुबह 6 बजे चाय बना धनों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा हूँ, मुझे संभालो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम हमें बचा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दूसरी पंक्ति है उसकी डाइट को लेकर। वैसे तो बहुत कुछ खाती है, ठीक है, बहुत कुछ खाती रहती है, लेकिन जब तक मेरा खून ना पी ले उसको सब्र नहीं आता है कि वैसे तो दिन भर में 9-10 मौसमी का रस पीती है। वैसे तो दिन भर में 9-10 मौसमी का रस पीती है, लेकिन मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। लेकिन मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। ऐसे में फिर मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। तीसरी पंक्ति एक आध बार मैं भी थोड़ा आवेश में आके झगड़ा कर लेता हूँ। एक दिन हुआ क्या सतीश सर, मैंने गुस्से में पतीला फेंक दिया। मतलब आपको भी आवेश आता है? आता है। तो मैडम ने क्या हुआ कि सर सारे बर्तन थे मान सर पौड़ी से बाहर फेंक दिए। मैंने एक पतीला फेंका था, उसने सारे बर्तन बाहर फेंक दिए। मतलब मैं हार ही गया, ये समझ सकते हैं आप। ईट को बोलते हैं ईट का जवाब पत्थर से देना। कि युद्ध शुरू होता है जब हथगोले भी शर्माते हैं। युद्ध शुरू होता है जब हथगोले भी शर्माते हैं। तोपे अश्रु बहाती हैं परमाणु बम थर्राते हैं। तोपे अश्रु बहाती हैं परमाणु बम थर्राते हैं। घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। शुक्रिया, शुक्रिया।